निर्यातकों ने ब्याज समानीकरण योजना के तहत एमएसएमई निर्यातकों को 6% तक छूट 1 वर्ष में बढ़ाने की मांग की है। पहले ये छूट 3% तक थी। कारोबार की मंदी के चलते निर्यातकों ने छूट बढ़ाने का अनुरोध किया है। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने बताया कि ब्याज समानीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 3% तक मिलने वाली सब्सिडी की अवधि 31 अगस्त को समाप्त की जाएगी। इस मामले में ईपीसीएच के चेयरमैन दिलीप वेद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर कहा है कि हैंडीक्राफ्ट के निर्यातक आर्टिजन्स से माल तैयार कराते हैं। इस कारोबार से लाखों मजदूर जुड़े होते हैं। वर्तमान में कारोबार काफ़ी मंदा चल रहा है। ब्याज में छूट मिलने पर ही निर्यातक बाजार में प्रतिद्वंदियों का मुकाबला कर सकते हैं। इस कारण एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज में 6% तक की छूट 1 साल तक मिलनी चाहिए। देखिए, आपको मालूम होगा कि निर्यातकों को निर्यात ऋण के ऊपर सरकार द्वारा इक्विलेशन स्कीम के अंतर्गत 3% की दर से सब्सिडी मिलती है, जिसकी समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। पहले ये सब्सिडी 5% मिलती थी। पिछले वर्ष इसको 3% कर दिया गया। पिछले वर्ष भी जब ये नहीं की गई थी तो हम श्री जफर इस्लाम जी और राकेश जी के माध्यम के साथ अमित शाह जी से मिले थे और उनके हस्तक्षेप के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सब्सिडी को 3% किया था। अब भी क्योंकि ये ख़त्म होने जा रही है और निर्यात विश्व मंदी में फंसा हुआ है, हस्तशिल्प जो है परेशानियों में है, तो हमने ईपीसीएच के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से और इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से ये मांग की है कि एक तो इस सब्सिडी को 1 साल के लिए पुनः बढ़ाया जाए और इसको 6% की दर से किया जाए। तो हम ये आशा करते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को समझते हुए और इस कठिन दौर से निकालने के लिए निर्यातकों को इसको 6% की दर से 1 साल के लिए पुनः बढ़ाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है या फिर ये जो स्कीम है वो अगर बंद होती है तो उससे क्या? देखिए, अगर ये बंद होती है तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य भारत के निर्यातकों का नहीं होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ाया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए और विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जाए, ये इसका ना बढ़ाना उसमें बहुत बड़ी बाधा होगी। और हम समझते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी और उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम माननीय वित्त मंत्री जी से रूबरू मिलेंगे और अपनी बात को उनको समझाएंगे और हम आशा करते हैं कि हमारी बात मानी जाएगी।